गांव पीली मंदोरी में मंगलवार को यहां कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा गांव पीली मंदोरी में हनुमान कुकना से मिलने पहुंचे, जो कि गांव पीली मंदोरी से हनुमान कुकना सरपंच पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वे पराजित हो गए। इस तरह से ही जैसे ही वे सिरसा से चलकर हिसार की ओर जा रहे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ अपना अपना काफिला रोककर वे यहाँ हनुमान कुकना जी से मिलने पहुँचे। उनके साथ पूर्व संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गीला खेड़ा, पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल भी मौजूद रहे। यहाँ पर अनेक ग्रामीण यहाँ पहुँचे, जहाँ दीपेंद्र हुड्डा के आगमन पर उनका भी यहाँ भव्य स्वागत किया गया और दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमान कुकना से मिलकर उनसे राजनीतिक गतिविधियों बारे पूरी चर्चा की और उन्होंने कहा कि हार जीत दोनों ही एक पहलू है, इसको किसी तरह से दिल से नहीं लगाना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाकर हमें रहना चाहिए। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने सभी से मिलकर आपसी चर्चा की और काफ़ी देर उनसे ग्रामीणों से बातचीत के बाद वे यहाँ से चलने से पूर्व हमने उनसे मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। सुने दीपेंद्र हुड्डा से हुई बातचीत की यह। इस वक्त हमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ गांव पीली मंदोरी में, और गांव पीली मंदोरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के चलते आज दीपेंद्र जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। दीपेंद्र जी, आज आपका यहाँ स्वागत किया गया, इसके बारे में पहले क्या कहना चाहिए? आज यहाँ गांव से हम सिरसा से हम जा रहे थे हिसार की तरफ। तो जब गांव से निकले तो गांव में यहाँ पे हमें बताया गांव वासियों ने कि हमारे भाई कुछ मात्र वोटों से रह गए यहाँ पे, हनुमान कुकना भाई। तो हमारी सबके जो जीते हैं उनके प्रति भी शुभकामनाएं हैं सारे जगह। और ये जब पता चला कि भाई ये कुछ वोटों से रह गए, तो जो जीता वो भी अपना भाई, जो नहीं जीत पाया वो भी अपना भाई, मगर उसका थोड़ा सा ज्यादा होता है कि भाई हौसला बढ़ाना, क्योंकि ये समय ऐसा है कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन आदमी को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्म ईमानदारी से अपने कर्म के रास्ते पे रहना चाहिए। तो यही है जो है कुकना भाई को हमने ये कहा यहाँ से निकलते हुए कि भाई अपने कर्म के रास्ते पे चलो। सर, अभी पंचायती चुनाव हुए हैं हाल ही में, और इसको लेकर जैसे जिला परिषद चेयरमैन भी बनने हैं, इसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, ये चुनाव इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 411 वार्डों में चुनाव हुआ जिला परिषद का, इसमें से लगभग 125 सीटों पे उन्होंने अपनी टिकट दी बीजेपी ने। सरकार में है ना, तो लोग सरकार की तरफ वोट डाल देते हैं, क्योंकि ये कोई चुनाव कोई जो है सरकार बदलने का चुनाव तो नहीं होता, बदलने के टाइम लोग खुल के आते हैं। उसके बावजूद 125 में से मात्र 22 सीट आई बीजेपी की और मात्र 5% वोट मिली बीजेपी को। और हरियाणा के अंदर 88% लोगों ने निर्दलीयों को वोट दी। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में सिंबल पर नहीं लड़ती थी। कांग्रेस पार्टी ने किसी का आधिकारिक औपचारिक रूप से समर्थन नहीं किया था। हमारे जो स्थानीय नेता हैं वो जरूर किसी न किसी निर्दलीय के साथ चुनाव में अपना समर्थन देते थे। तो ये हमारी जो रणनीति थी उसको लोगों ने उस पर एक मोहर लगाने का काम किया कि भाईचारे का चुनाव होता है, हमने यही मान के हम जो है इसमें सिंबल नहीं देते अपना। और बीजेपी को जेजेपी को लोगों ने वोट की चोट से एक और झटका देने का काम किया। निकाय चुनाव में झटका दिया लोगों ने बड़ौदा उपचुनाव में झटका देने का काम किया लोगों ने। आदमपुर के अंदर, आदमपुर वो सीट जहाँ पे 87 में भी जो भजनलाल 26,000 वोटों से जीते हों, जो कि उस समय वोटें भी कम होती थी, जब से 87 में 5 ही सीट आई थी कांग्रेस पार्टी, तो वो ये भी थी। और हमेशा और कांग्रेस पार्टी की टिकट पे ये 30,000 से ज्यादा से जीते कुलदीप बिश्नोई, आज से लगभग 3 साल पहले। अब वहीं उसी सीट पे पूरी सरकार का जोर लगा के भी मात्र 15,000 मार्जिन का आधा रह गया। तो मैं समझता हूँ कि संकेत इस बात का है कि हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। बीजेपी खट्टर सरकार से लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ लोगों को उम्मीद है। ये थे दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ, और यहाँ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।